जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष कुछ ऐसे रोचक विषय को लेकर आया हूं भाई और बहनों, जिसे आज हमें चर्चा करने की बेहद आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है प्रलय के दिन का कोरियाई पंथ। आज फिर से एक बार मैं आप सभी के संग कोरियाई पंथ से जुड़ी हुई कुछ ऐसे बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जो हम सबको समझना और जानना बहुत आवश्यक है भाई और बहनों। इससे पहले मैंने कोरियाई पंथ से संबंधित कुछ एक और वीडियो बनाया है जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आने वाले समय में इस पंथ से संबंधित कुछ ऐसे और भी जो जानकारी है मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि ये आज बहुत ही भयानक बात हो चुका है। और ये पंथ आज जिस तरह से सारे विश्व में फैल रहा है, आज हमारे देश में भी बहुत ही सक्रिय बन चुका है और आज ये पंथ घर घर में पहुंच चुका है। ऐसे एक पंथ नहीं है भाई और बहनों, ऐसे कई सारे पंथ है। समस्या ये है, और आप एक पंथ से बच जाएंगे लेकिन दूसरे पंथ के चंगुल में फंस जाएंगे अगर आपको सत्य की समझ न हो। तो यही कारण है कि आज हमें इन सारे पंथ के विषय में अच्छी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, वरना हम किसी भी समय इनके द्वारा भरमाए जा सकते हैं। तो आज इसी पर हमारा चर्चा रहेगा और हमारा विषय रहेगा प्रलय के दिन का कोरियाई पंथ। तो ये विषय बहुत ही रोचक विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भाई और बहनों। ऐसा क्यों है, इसे हम आगे अध्ययन करेंगे। तो भाई और बहनों, ऐसा क्यों है कि कोरियाई पंथ, ये कोरियाई मसीह पंथ जिसको प्रलय के दिन का कोरियाई पंथ कहा गया है, मैं फिर से एक बार कहता हूं, प्रलय के दिन के कोरियाई पंथ। कारण इसका यह है कि ये झूठी मसीह पंथ महाप्रलय के विचारों के लिए जाने जाते हैं। कहने का मतलब इनका जो आधार है वो प्रलय को बना के रखा है इन्होंने। इनका प्रचार करने का तरीका, इनका आप तक पहुंचने का जो आधार है वो है प्रलय। इनका कहना है कि हम अंत के दिन में आ चुके हैं, अब प्रलय शुरुआत हो चुका है। यही कारण है कि इस प्रलय से बचने के लिए जो उनके झूठे मसीह है वही आपको इस प्रलय से बचा सकता है। तो ज्यादातर जितने भी प्रलय के दिन के या प्रलय के दिन को आधार बना के आप तक जो पहुंचे हैं या फिर आपके यहाँ आना चाहते हैं, ये सारे पंथ विशेष करके आपको आज के समय में कोरिया और चीन से आपको मिलेगा कि जो झूठे मसीह जो है, ये मसीह, यही मसीह आपको मात्र इस प्रलय से बचा सकता है। तो यही कारण इसलिए इन्हें कहा गया है कि ये झूठे मसीह पंथ महाप्रलय के विचारों के लिए जाने जाते हैं। इनका विचार, इनका तथ्य, इनका आधार महाप्रलय ना, ग्रेट डिजास्टर, इसको आधार बनाए हुए हैं। और ये सारे पंथ महाप्रलय को मुख्य प्रचार का विषय बनाकर विश्वासियों को लक्षित करते हैं भाई और बहनों। पहले तो ये सारे झूठे पंथ बाइबल के वचन को आधार बना के लोगों तक पहुंचते हैं और इन्हीं वचन को आधार बना के आपको डराते हैं कि प्रलय निकट है और इस प्रलय से आप तबाह हो सकते हैं। और ये सारे अपने पंथ के शिक्षा के द्वारा अपने सिद्धांत से बचाव के मार्ग भी बताते हैं। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल इस तरह है कि कुछ ऐसे हमारे शहर में दिखाई देता है ना, जो गलत काम करते हैं डॉक्टर्स लोग। सारे डॉक्टर्स नहीं, उसमें से कुछ एक दो ऐसे डॉक्टर्स लोग होते हैं जो मरीज से लूटना चाहते हैं ना, जितना पैसा उससे ऐंठ सकता है उससे ऐंठ ले। ऐसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कभी कभार न्यूज में भी आ जाता है ना, कुछ ऐसे गलत काम करके, है ना। तो ऐसे कुछ झूठे डॉक्टर की तरह ही है ये सारे लोग। पहले तो जब ये झूठे डॉक्टर्स लोग के पास कभी कोई मरीज जाता है तो हो सकता है उस मरीज का तकलीफ ज्यादा ना हो ना, छोटा मोटा उसका तकलीफ हो, लेकिन ये डॉक्टर उस मरीज के जो तकलीफ है उसको इस तरह से दिखाते हैं कि मतलब उसका जो ये तकलीफ है, ये तकलीफ के वजह से उसका बहुत बड़ा हानि होने जा रहा है, इतना तक कि उसका जीवन नष्ट भी हो सकता है। इस तरह से उसके जो तकलीफ है उसको रखा जाता है, उसे ठीक से डराया जाता है ना। उसके बाद उसे डायग्नोसिस कराया जाता है, बहुत सारा जो मेडिकल टेस्टिंग होते हैं उन्हें कराया जाता है। उसके द्वारा वो जितना पैसा है ऐंठ सकते हैं वो ऐंठ लेते हैं और इलाज के नाम पे
वो इतना दवाई लिखते हैं, और जहाँ से ज़्यादा मार्जिन मिलता है ना, जहाँ से जिस मेडिसिन से उसको ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मिलता है, ऐसे मेडिसिन को वो प्रेस्क्राइब करते हैं और वहाँ से भी वो लूट लेता है। तो इस तरह से अभी उस पेशेंट को पता नहीं है ना, उस बीमारी को तो पता नहीं है कि उसके शरीर में जो बीमारी है कितना गंभीर है ना, लेकिन उसको किस तरह समझाया उसी पर वो विश्वास कर लेते हैं, है ना। हर किसी को तो अपने जीवन से प्यार है, तो उसको ऐसा डराया जाता है, ऐसा डराया जाता है, तो उसके बाद वो जो डॉक्टर जो भी कुछ कहेंगे, जो भी टेस्ट करने को कहेगा वो सारे टेस्ट वो करते हैं, जो भी वो मेडिसिन देता है वो सारे मेडिसिन को लेता है ना। तो इस तरह से वो इंसान ठीक तो हो जाता है, तब तक उस व्यक्ति का बहुत नुकसान हो चुका होता है, आर्थिक तौर पर भी, और उनके शरीर को भी इतना सारा मेडिसिन दिया जाता है कि उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो इस तरह से वो डॉक्टर का जो मकसद था वो पूरा हो जाता है, उससे जितना लूटना था लूट लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो एग्जैक्टली आज ये झूठे मसीह पंथ भी कुछ इसी तरह है भाई और बहनों। देखिए, इसे हमें समझना होगा ना। जिस तरह से वो डॉक्टर्स लोग आपके साथ बड़े प्यार से पेश आते हैं, है ना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, आपको धीरे धीरे डराते हैं, इसी सिद्धांत को आज के ये झूठे मसीह, विशेष करके कोरिया के झूठे मसीह पंथ भी इसी सिद्धांत को वे प्रैक्टिस में लाते हैं। देखिए भाई और बहनों, ये बात सत्य है कि महाप्रलय अवश्य होगी, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, ना तो हम ना तो आप, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि महाप्रलय नहीं होगी ना। आज अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं ना, तो हमको ये साफ साफ दिखाई देता है, और हमको बड़ी ही स्पष्ट संकेत भी हमको यहाँ पर मिलती है कि जैसे कि युद्ध, अब देखिए विश्व के हर एक कोने में कहीं ना कहीं आज युद्ध चल रहा है, या फिर कहीं युद्ध की तैयारी चल रहा है। ऐसे जो सुपर पावर कंट्रीज है ना, या फिर ये जो पश्चिमी देश है, जो डेवलप कंट्रीज है, वो अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका से लेके रसिया तक ना, यूरोप से लेके चीन तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड तक, इवन हमारे देश इंडिया है ना, हर कोई अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग गुट बना रहे हैं। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध शुरू होने की मतलब बिल्कुल करीब पहुंच चुका है ना, कहीं होने के लिए वो पूरी तैयारी कर रहा है। तो ये इस स्थिति में है कि जो अभी थोड़ा बहुत कहीं हमको दिखाई देता है युद्ध होते हुए, ये एक संकेत मात्र है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो आने वाले समय में जो वचन में कहा गया था, वो हम आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में हम जरूर देख पाएंगे ना, ऐसे कुछ बड़ा होते हुए। ये जो सुपर पावर कंट्रीज है, अमेरिका, चाइना, रसिया, इन सारे को युद्ध में हम देख पाएंगे। इसका क्या भयानक नतीजा होगा ये हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सारे लोग न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है ना, इनके पास बड़े बड़े हथियार है ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इसका नतीजा क्या होगा। अब जो युद्ध होने जा रहे हैं, उस जमाने की तरह युद्ध नहीं है कि फौजी लोग बंदूक लेके जाएंगे बॉर्डर पर। अब तो मतलब आप इंडिया के कैपिटल में, चीन के कैपिटल में, है ना, अपने अपने स्थान में बैठ के वो रॉकेट से हमला करते हैं, न्यूक्लियर रॉकेट्स ना। तो हम मिसाइल्स, हम बस इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ना, हमें तो इतनी समझ भी नहीं है। तो आने वाला समय में जो युद्ध होने वाला है ना, साइबर वॉर्स ना, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना भयानक समय होगा। ये आज इसकी पूरी तैयारी हम देख पा रहे हैं। अब देखिए, चाइना, रसिया एक तरफ हो रहा है, तो अमेरिका है ना, इंडिया, या फिर कह सकते हैं यूरोप एक साइड हो रहा है। मतलब अलग अलग गुट है ना, इस्लामिक कंट्रीज लोग में भी, उसमें भी विभाजन है। तो हर कोई मतलब एक गुट बना रहे हैं, तैयारी कर रहा है। ये साफ साफ हमारे चारों ओर हमको होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार प्राकृतिक आपदा, देखिए हम आज अपने चारों ओर प्राकृतिक आपदाओं को होते हुए हम देख पा रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं, कहीं बड़ा बड़ा आग लग रहा है ना, जैसे बड़े बड़े जैसे जंगल है अमेज़न ना, जो कि जंगल बोला जाता है कि वो इस धरती का एक फेफड़ा की तरह है ना, जहाँ से हम मनुष्य जाति को, हम इंसान को, हम सभी को मतलब वहाँ से ऑक्सीजन मिलता है। तो ऐसे जंगल में आग लग जाना ना, और वो सारा जंगल नष्ट हो जाना, ये मानव जाति का मतलब अंत की ओर संकेत करता है। तो कहीं ये जो ग्लेशियर होते हैं, हिमालय का जो ग्लेशियर होता है वो पिघल रहा है ना, तो दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रहा है। जब मतलब विंटर्स आता है
और जैसे ही बर्फबारी होता है तो इतना भयानक बर्फबारी होता है कि मतलब हर रिकॉर्ड को तोड़ देता है। और जब बारिश होता है तो फिर इतना भयानक बारिश होता है कि हर साल जब कभी भी बारिश होता है वो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ देता है या पिछले समय के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, सारे विश्व में हमको दिखाई दे रहा है ना। तो कुछ भी होता है वो एकदम एक्सट्रीम होता है। बर्फबारी होता है वो भी भयानक तरीके से हो रहा है, बारिश गिरती है वो भी बहुत भयानक तरीके से हो रहा है। अब भूकंप आ रहा है, बड़े बड़े भूकंप आते हुए हमको दिखाई दे रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं आग लग रहा है। मतलब संसार के हर एक कोने में ऐसा कहीं नहीं है कि मतलब कुछ ना कुछ जो नेचुरल डिजास्टर ना, प्राकृतिक आपदाएं होते हुए नहीं हो रहा है ना। कहीं ना कहीं हर कहीं लोग इससे मतलब इनका सामना हो रहा है। बस ये एक शुरुआत ही है भाई और बहनों। हमने देखा है पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में क्या हो, उनके जो जंगल में जिस तरह से आग लगा ना, जानवर मर रहे हैं, इंसान को तकलीफ हो रहा है। मतलब हर कहीं हम कुछ न कुछ हर समय हमको ऐसा बुरा खबर, बुरा न्यूज हमको सुनने को मिलता है। तो कहीं युद्ध हो रहा है तो कहीं प्राकृतिक आपदा के शिकार हो रहे हैं ना। जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि युद्ध का है या प्राकृतिक आपदा है, विशेष करके प्राकृतिक आपदा है, ये निरंतर हो रहा है ना। इसका स्तर सिर्फ नहीं बढ़ा है बल्कि ये बिल्कुल निरंतर फ्रीक्वेंटली भी हो रहा है। अब देखिए जो तूफान होता है ना, साइक्लोन, हर 2 महीने 3 महीने बाद में हमारे इंडिया में साइक्लोन आ रहा है। ये तो इंडिया का बात कर रहा हूँ, दुनिया के दूसरे देश भी है ऐसा जहां पर मतलब बहुत कुछ हो रहा है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं तो हमको इंडिया की थोड़ा बहुत जानकारी होता है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि उड़ीसा से लेकर ये बंगाल के खाड़ी में जो तूफान आ रहा है, हर 3 महीने बाद में एक तूफान खड़ा हो रहा है। इतना फ्रिक्वेंट हो रहा है कि साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि ऐसा पहले नहीं होता था। एक साल के अंदर 2-2 बार 3-3 बार तूफान आना, साइक्लोन आना, है ना, बहुत तबाही मचा देता है इससे ना। जो बारिश हो रहा है कि मतलब ऐसे समय में बारिश हो रहा है जब कभी नहीं होते थे बारिश, अब जब हो रहा है तो इतना इसका स्तर इतना ऊंचा है कि मतलब इससे चारों ओर तबाही मचा देता है। तो ये सारे चीज मतलब अब ये फ्रिक्वेंट हो रहा है, मतलब निरंतर हो रहा है। मतलब ये सिर्फ बड़े स्तर में सिर्फ नहीं हो रहा है बल्कि ये निरंतर भी हो रहा है। तो ये बहुत ही भयानक बात है। तो पर्यावरण में बदलाव हमको दिखाई दे रहा है, साइंटिस्ट लोग चिल्ला रहे हैं ना, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है ना, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। और रिसेंटली ना या फिर आज भी, आज के डेट में भी हम सारे लोग ये महामारी से होके गुजर रहे हैं ना। हम चारों ओर हमको दिखाई दे रहा है कि महामारी यानी कि जैसे कि स्पेशली कोविड-19 ना, और उसके अब क्या हो रहा है, डिफरेंट वेरिएंट निकल के आ रहा है ना, वो म्यूटेशन हो रहा है उसका, है ना। पहला डेल्टा वेरिएंट कहा गया था, अब रिसेंटली ओमिक्रॉन हमको दिखाई दे रहा है। सारी दुनिया के देश ये मतलब लोगों को आगाह कर रहे हैं कि होशियार होने के लिए ओमिक्रॉन कितना भयानक है ना। सिर्फ कोविड-19 नहीं बल्कि अब तो म्यूटेट हो रहा है ये जो वायरस ना, मतलब इसका रूप बदल रहा है ना। आप शायद जो कोविड-19 के जो सबसे पहला वेरिएंट था उससे तो आप बच गए, आपने वैक्सीनेशन लगा लिया, लेकिन उसके बाद जो म्यूटेट होके जो अब ये अपना अलग रूप लेकर हमारे बीच में आ चुका है, अब हम ये श्योरली नहीं कह सकते हैं कि जो वैक्सीन हमने लगाया है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो कितना वैक्सीन लगाएंगे आप, है ना। ओमिक्रॉन से हमको ये वैक्सीन बचा नहीं सकता है ना, हमें प्रोटेक्शन दे नहीं सकता है। तो कल को जाके साइंटिस्ट बोलेंगे कि हमें दूसरा वैक्सीन लगाना पड़ेगा, तो नया वैक्सीन बनाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में देखिए आर्थिक नुकसान भी होता है ना, बहुत कुछ होता है। तो चारों तरफ मतलब तबाही मच रहा है ना। तो रिसेंटली हमने ये जो कोविड-19 जो महामारी का जो नुकसान को हमने झेलना पड़ा, और आगे जाके और कितना इसका हमें और भी नुकसान उठाना पड़ेगा हम नहीं जानते हैं। शायद ये महामारी के इतिहास में ऐसे कम ही होते होंगे जो एक ही बार में, एक ही झटके में सारा दुनिया एक साथ लॉकडाउन हो जाना ना। ये सारे चीजों को आज आप और हमने अनुभव किया है। ये दिखाता है कि आज हम बिल्कुल अंत के समय में पहुंच चुके हैं भाई और बहनों। इसी प्रकार आज हम देख पाते हैं कि जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रही है ना। लोगों की नौकरी जा रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है ना। लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा है, लोगों का नौकरी जा रहा है ना। तो बहुत कुछ हो रहा है। अब लोग बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं ना। अब कोई गारंटी नहीं है कि कल क्या होगा, आपका बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका जॉब है जो रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको किस तरह से मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब कुछ भी चीज स्थिर नहीं है ना। बच्चे के जो एजुकेशन है
अब देखिए कुछ बच्चे लोग ऐसा हो रहा है कि पिछले 2 साल से उनका कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है ना। जो भी कुछ हो रहा है वो नाम के लिए मात्र हो रहा है। चलो जो स्कूल के छोटे बच्चे उनको तो चल जाएगा, लेकिन जो इंटर्न्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सही समय था उन लोगों के लिए तैयारी करने के लिए कि आगे अपने भविष्य के लिए वो मतलब प्रिपेयर कर सके। लेकिन अब ये क्लास 11 क्लास 12 में जो करना प्रिपेयर करना होता है वो सारी चीज़ नहीं हो पा रहा है ना। आगे जाके जब उनको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है मेडिकल साइंस की फील्ड में हो या फिर इंजीनियरिंग के लिए, तो उन लोगों ने जो मार्क स्कोर किए है ना वो इतना अगर अप टू मार्क नहीं हो तो शायद उनको एंट्रेंस में भाग लेने के मौका नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ उनके एजुकेशन के मतलब फील्ड में भी हमारे जो बच्चे लोग हैं उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हर किसी को अपने अपने स्तर में इस महामारी के वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है भाई और बहनों। यही कारण है कि लोग बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और हम इन सारे घटनाओं को आधार बनाते हुए अगर हम वचन पर आधारित करके देखते हैं तो हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि महाप्रलय बिल्कुल निकट है, बिल्कुल हमारे चौखट पर है ना। मतलब समय बहुत कम रह गया है भाई और बहनों। आइए हम कुछ वचन पर नजर डालते हैं और इन वचनों के माध्यम से हम कुछ तथ्यों को और कुछ सत्य को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इन वचनों को पढ़ के देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 7 से लेकर 10 पद तक। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और हर कहीं भूडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। मरकुस 13 अध्याय 7 से लेके 10 पद तक। आमीन। तो भाई और बहनों, ये बातें, ये वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया था। अब इन वचनों के शायद मायने को हम भली भांति समझते होंगे। अगर हम इन वचन का आधार बनाकर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि जैसा इस वचन में कहा गया है, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। तो भाई और बहनों, हम अगर चारों ओर देखें तो कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है या लड़ाई की तैयारी चल रहा है भाई और बहनों। लेकिन साथ ही वचन में क्या कहा गया है, उस समय अंत न होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और हर कहीं भूडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। तो भाई और बहनों, जाति पर जाति राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा बोला है ना। मतलब एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेंगे, हमला करेंगे, या फिर एक ही देश के अंदर में भी आपस में जातीय हिंसा ना, ये होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। धर्म को लेके, जात को लेकर आज हर देश में ना एक दूसरे से नफरत बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये सारी चीज हम होते हुए देख पा रहे हैं। हमारे देश में भी हम देख पा रहे हैं ना। कहीं हमको ये सुनाई देता है कि कुछ ऐसे हिंदू संगठन जो मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, क्रिश्चियन पर हमला कर रहे हैं। कहीं हमको दिखाई देता है कि ऐसे मुसलमान संगठन जो मुसलमान के नाम से खड़ा हुए ऐसे संगठन लोग होते हैं, वे लोग हमारे देश में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हम सारे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, आर्थिक और लोगों को जान गंवाना पड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में हमको मतलब एक दूसरे के साथ लड़ते हुए लोगों को दिखाई दे रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए इस तरह से एक दूसरे से हम नफरत करते हैं ना। तो ये सारी चीज होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ प्रभु यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भूडोल होंगे या फिर अकाल पड़ेंगे। कहने का मतलब प्राकृतिक आपदा का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर ये भी कहा गया है, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। तो जस्ट इमेजिन, ये तो जस्ट शुरुआत है। मतलब महाप्रलय
मतलब अंत का शुरुआत है मात्र, ये ना स्टार्टिंग है। तो अगर ये शुरुआत है तो जो इसका बिल्कुल ये पिक में पहुंच जाएगा ना, जब हालत बहुत ही बुरा होगा, वो समय कितना भयानक होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं भाई और बहनों। तो लोगों का दिल में अवश्य ही इन बातों को लेकर, उन हर एक सच्चे विश्वासियों को दिल में ये सारे ख्याल आना स्वाभाविक है ना। हम सोचते हैं कि हमें इसके लिए तैयारी करना है अपने अपने स्तर पर, है ना। तो इनको लेकर हम कभी कभार शायद सोचते विचार भी करते होंगे। जब ये सारी चीज़ होते हुए हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम अपने मन ही मन सोचते हैं कि हाँ, अंत का समय आ चुका है, हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, हमें चौकस रहना पड़ेगा। ऐसे वचन में भी कहा गया है कि परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। तो कहने का मतलब हमें ऐसा मौका भी आएगा कि हम मसीह के नाम से जीवित गवाही दें, लेकिन उस दौरान इन सारी चीज़ों को करने में हमें कीमत अदा करना पड़ेगा ना। तो भाई और बहनों, ये सब चीज़ होते हुए भी आज हम देख पा रहे हैं, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। अब बहुत लोगों का यह मानना है कि ये वचन, ये भविष्यवाणी अब पूरा हो चुका है ना। ऐसा कहीं नहीं है कि सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंची हो ना। दुनिया के हर एक कोने, हर एक जाति, हर एक प्रांत के लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आज पहुंच चुका है, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से। वो टेलीविजन हो या इंटरनेट हो या फिर 1-to-1 हो, मतलब किसी न किसी तरीके से लोगों तक सुसमाचार पहुंच चुकी है। ऐसा कहीं नहीं रह गया है जहां पर ये सुसमाचार न पहुंचा हो, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये जो भविष्यवाणी थी अब ये पूरी हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जबकि ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है तो अब महाप्रलय यानी कि मसीह का लौटने का समय हो चुका है। तो इसी को आधार बनाते हुए बहुत समय पर ये झूठे मसीह पंथ आपके समक्ष आ सकते हैं और आपको भरमा सकते हैं, लेकिन हमें सत्य की समझ होना बहुत आवश्यक है भाई और बहनों। तो आइए इसे हम इन बातों को और भी गहराई से समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं जो कह रहा था भाई और बहनों, ये जो झूठे मसीह पंथ है, इसी मौके का मतलब वो फायदा उठाते हुए ये झूठे मसीह पंथ लोगों को भरमाते हैं। वास्तव में भाई और बहनों, हम सभी विश्वासियों को चौकस और तैयारी रहना चाहिए थी, लेकिन वचन और सत्य से, पर समय के कमी के कारण और साथ ही अन्य विषय के कारण, जैसे कि कलीसिया का ठंडा पड़ जाने के कारण, झूठे मसीह को उचित मौका मिल जाता है लोगों को भरमाने के लिए। भाई और बहनों, आज ज्यादा से ज्यादा लोग ये सारे प्रभु यीशु मसीह ने बातें जो पहले से आगाह किया था ना, इन सारे वचन को, इन सारे बातों को जानते समझते हुए भी कैसे करके लोग इन झूठे मसीह पंथ के चंगुल में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्राइम, एकदम प्रथम कारण ये भी है कि आज कलीसिया ठंडा पड़ चुका है। इस वजह से लोग सत्य की खोज में थे और या फिर होते हैं। तो ऐसे लोग ही आमतौर पर ये झूठे मसीह पंथ के चंगुल में आ जाते हैं भाई और बहनों। कलीसिया जागृत न होने के वजह से लोग भटक रहे हैं और कभी न कभी ऐसे जो सच्चे विश्वासी लोग हैं, जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, बेचारे ऐसे बन जाते हैं कि इस सत्य की खोज में जब वो लगे रहते हैं तो उसी दौरान ये जो भूखे भेड़िए की तरह ये जो झूठे पंथ लोग जो अपने मुंह खोले हुए होते हैं, उनके चंगुल में आ जाते हैं भाई और बहनों। इन सारे कारणों के पीछे कलीसिया ठंडा पड़ जाने के कारण से भी ऐसा हो रहा है। और साथ ही भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि इतिहास में इससे पहले लोगों ने प्रलय को नहीं देखा है ना, या प्रलय का सामना नहीं किया है, या फिर महायुद्ध का सामना मानव जाति ने इससे पहले नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये चीज हम मानव जाति ने इसका अनुभव किया है, मानव जाति ने इसका सामना किया है और मानव जाति को इस युद्ध से बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ा था ना। तो इसके बाद दुनिया में ऐसा मतलब चेंजेस आया कि मतलब दुनिया ने एक अलग मोड़ ले ली थी। तो ऐसा समय भी आया था। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोगों ने युद्ध नहीं देखा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना, जो पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, उस समय में तो हम लोग पैदा नहीं हुए थे ना, लेकिन
जब हम इतिहास में पढ़ते हैं उस महायुद्ध के विषय में, हम उस समय में नहीं होते हुए भी बस हमको इतिहास पढ़ने से भी जो जानकारी हमें मिलता है वो कितना डराने वाला है ना, कितना भयानक है। तो सोचिए उस समय जो लोग जिन्होंने इस युद्ध का सामना किया था उनको कैसा लगा होगा ना, उनके जीवन में ये कैसा समय था होगा, कितना भयानक समय होगा। आज जब इस युद्ध के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन करने से भी हमको इतना डर लगता है कि हम कभी कभी बोलते हैं कि थैंक गॉड हम उस समय पैदा नहीं हुए, ऐसा भी कहने को मन करता है। तो कितना भयानक समय था होगा भाई और बहन। और इस संसार ने बड़े से बड़ी महामारी को भी देखी है। ऐसा नहीं है कि भाई और बहनों जो कोविड-19 है, ये कोविड-19 पहली बार और इस तरह का महामारी का सामना मानव जाति ने पहली बार किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए भाई और बहनों, इससे पहले भी मानव जाति ने बहुत ही गंभीर और भयानक महामारी का सामना किया है ना। लाखों लोग ने, करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को गंवाया है। जैसे कि उदाहरण के लिए प्लेग कहिए, या आप सभी ने सुना होगा जापानी चेचक, है ना, या फिर ब्लैक डेथ, हैजा, कोलेरा, है ना, या फिर स्पेनिश फ्लू। तो ऐसे महामारियों ने करोड़ों लोगों के जान को ले लिया था भाई और बहनों। अगर हम इतिहास में देखेंगे तो इनका सारा ब्यौरा, इनके सारे जानकारी हमको दिखाई देता है। लेकिन भाई और बहनों, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम बेफिक्र रहे ये कहते हुए, ये सोचते हुए कि इस तरह का युद्ध तो मानव जाति ने पहले भी अनुभव किया है। इस तरह का जो एपिडेमिक है ना, ये जो महामारी है, इस तरह का महामारी, इस तरह का भयानक एपिडेमिक पहले भी मानव जाति ने इसका सामना किया है। तो ये कोई नया बात नहीं है और इससे हमको मतलब इतना घबराना नहीं चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि अंत बिल्कुल निकट है। इस तरह से हमें मतलब मूर्खता भरा सोच के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन सही मायने में देखें तो आज हम संसार के चारों ओर देखें तो महाप्रलय का संकेत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई और बहनों। लेकिन महाप्रलय कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, इस पर ध्यान लगाने से अच्छा अगर हम अपने जीवन परिवर्तन पर ध्यान देना सही रहेगा भाई और बहनों। क्योंकि महाप्रलय आज नहीं तो कल बेशक जरूर होगा ना। लेकिन भाई और बहनों, हमें भी तो उस महाप्रलय से सुरक्षित निकलना है ना, और यह सिर्फ मसीह कर सकता है। तो हमें मसीह के करीब जाने के लिए अपने आप को तैयार और कोशिश और खोज करनी चाहिए। लेकिन किस तरह से? बिल्कुल चौकस रहकर, क्योंकि काट खाने वाली भेड़िए यानी कि झूठा मसीह, झूठा भविष्यद्वक्ता इंतजार कर रही है। जैसा वचन में कहा गया है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 पद में। आइए इस वचन में पढ़ता हूँ। जैसा ये वचन में लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ियों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मत्ती 7:15। अब रही बात प्रलय के दिन का कोरियाई पंथ। भाई और बहनों, ये झूठी मसीह पंथ महाप्रलय के विचारों के लिए जाने जाते हैं ना। जैसे कि हमने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा, वे झूठे भविष्यवाणी करते हैं कि दुनिया का अंत होने जा रही है। आज हम इन्हीं कुछ असफल महाप्रलय की भविष्यवाणी इन कुछ झूठे पंथ के द्वारा किया गया था, इस पर हम चर्चा करेंगे भाई और बहनों। तो चलिए आप सभी अंत तक बने रहिए, ताकि हम कुछ ऐसे झूठे मसीह पंथ जिन्होंने आज से पहले कई बार ये दावा किया था कि दुनिया का अंत होने जा रहा है ना, इन्होंने तो बिल्कुल डेट मतलब बिल्कुल समय, एग्जैक्ट समय भी बता दिया था। लेकिन ये सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को सत्य का मार्ग से भटकाने के लिए ये शैतान का चाल था। और इन बातों को हमें समझना बहुत आवश्यक है भाई। और मैंने जैसे पहले भी कहा, हमें चौकस तो रहना है। महाप्रलय बिल्कुल निश्चित है, वो होगा ही होगा। इसका संकेत हमें बार बार दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इन सारे बातों के विषय में अच्छी समझ और जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, वरना हम झूठे मसीह के चंगुल में फंस सकते हैं ना, हमें मतलब डिसीव किया जा सकता है। तो इसीलिए इन सारी बातों के ऊपर अच्छी समझ रखने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तो इसी उद्देश्य के साथ आज हमने इसी तथ्यों को लेकर आपके समक्ष हम आए हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आंग सांग होंग, जो कि एक झूठा मसीह
यानी कि चर्च ऑफ गॉड, जिसे माता यरूशलेम भी कहा जाता है, इस पंथ के बारे में, इस संस्था के बारे में, मैं चर्च नहीं कहूंगा, कलीसिया नहीं कहूंगा, क्योंकि मसीह का चर्च है ही नहीं, ये कलीसिया है ही नहीं, ये एक संगठन है, एक संस्था है। तो ये झूठे संस्था, ये झूठे संगठन, ये झूठे पंथ, जिसके विषय में इससे पहले भी मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया है पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। तो उसी संस्था का स्वयं घोषित मसीह है ना, जिसका मृत्यु 1985 में हो गई थी। तो यही माता यरूशलेम पंथ ने ये दावा किया था कि 1988 ना 1988 में दुनिया का अंत होगी, और वचन का आधार बनाया गया था मत्ती 24 अध्याय 32 से लेके 34 पद तक में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। मत्ती 24 अध्याय 32 से लेके 34 पद तक। आमीन। तो भाई और बहनों, जैसे कि आंग सांग होंग ने अपनी 1980 की पुस्तक परमेश्वर का रहस्य और जीवन के पानी का झरना, इन दोनों पुस्तक में दर्ज किया गया है कि आंग सांग होंग के चर्च ऑफ गॉड यानी कि माता यरूशलेम के कुछ हजार सदस्य दक्षिण चुंगचेंग प्रांत के सोजियांग मियोंग पहाड़ पर एकत्रित हुए, जहां वे मसीह आंग सांग होंग के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और आकाश में उठाए जाने की तैयारी कर रहे थे, जो 1,44,000 आत्माओं का उद्धार करेंगे। लेकिन जब आंग सांग होंग प्रकट नहीं हुआ और ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो चर्च ने अपने महाप्रलय के पूर्व अनुमान के समय में परिवर्तन किया और इसे सियोल में 1988 के ओलंपिक खेल के उद्घाटन के दौरान निर्धारित कर दिया गया। लेकिन फिर एक बार उसी वर्ष के अंत में सदस्यों ने इकट्ठा होकर उपदेश दिया कि दुनिया का अंत 1988 के अंत तक हो जाएगी और आंग सांग होंग फिर से बादलों में लौटेंगे। ये आंग सांग होंग वही झूठा मसीह है, उस संस्था का है ना, जिसके विषय में आप सभी भली भांति अवगत होंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि आज 2021 में हैं हम सारे लोग ना, और ये सारी भविष्यवाणी बिल्कुल झूठा निकला। ये संस्थाओं के द्वारा, ये चर्च ऑफ गॉड माता यरूशलेम के उनके अनुयायी अगुआ लोगों ने जो दावा किया था कि आंग सांग होंग का बादलों पर आगमन होगा और ये सारे जो उनके सदस्य है 1,44,000, उन सारे लोगों को स्वर्ग में उठा लेंगे, तो ये दावा बिल्कुल झूठा निकला। अब तो हम 2021 में आ चुके हैं। तो इसी चर्च के दो पूर्व सदस्यों ने जाएंग जिल जे और किम जू चोल पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अधिक धन को इकट्ठा करने के लिए सदस्यों को धोखा दिया था और 1988, 1999 और 2012 को करीबन ऐसे 3 बार हम देख पाते हैं इन लोगों ने यह दावा किया था कि दुनिया का अंत होने वाला है, आंग सांग होंग बादलों पर प्रकट होंगे, 1,44,000 लोगों को बादलों में उठा ले जाएंगे। तो इस तरह इन लोगों ने अब तक करीबन 3 बार यह दावा किया था और ये तीनों दावा मतलब झूठा निकला ना। अब तो हम जैसे मैंने कहा 2021 में आ चुका है ना हम सारे लोग। तो ये सारे जो उन्होंने घोषणा किया था कि दुनिया का अंत होगा, आंग सांग होंग का प्रकट होना, ये सारा बातें उनके जो पूर्व सदस्यों ने उन पर आरोप लगाया था। इससे हम जान सकते हैं कि उनका ये सब करने का पीछे का उद्देश्य धन इकट्ठा करना था ना। जब लोगों के बीच में अराजकता फैल जाएगा ना, लोगों के मन में डर हो जाएगा, फिर लोग ये सोचना शुरू करेंगे कि अब हम पैसा कमा के क्या करेंगे, जबकि मसीह तो अब बादलों पर प्रकट होने वाला है और हम तो मसीह के साथ चले जाएंगे, तो इन धन संपत्तियों को रख के क्या करेंगे। तो वो सारे धन संपत्तियों को इनके हवाले कर देते थे ना। तो इस तरह से मतलब इन अलग अलग समय में कह सकते हैं कि इस तरह का झूठी बातें उन लोगों ने फैलाया, लोगों को भरमाया ना, लोगों को मजबूर किया
और इससे उन लोगों ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया और उनका मकसद पूरा हो गया ना। और जिनका नुकसान होना था हो चुका है, अब वो दोबारा उनका लौट के नहीं आएगा। लेकिन इससे हमको ये साबित होता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया था, जो ये विशेष करके माता यरूशलेम और आंग सांग होम के आगमन के विषय में, ये टोटल झूठा है ना। ये संस्था ही झूठा संस्था है और इस तरह से उनके बातों पर विश्वास करके बहुत लोगों ने बहुत नुकसान उठाना पड़ा था ना। और आज भी बहुत सारे लोग अनजाने में इस संस्था के पीछे लगे हुए हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग जो इनके पीछे चल रहे हैं। शायद उनको इनके विषय में पता भी ना हो ना। अगर पता भी हो, आज जान भी गए इस वीडियो के द्वारा, अगर वे पूछेंगे तो बोलेंगे ये सारे बातें अफवाह है। लेकिन ये सारे रिकॉर्ड हमको, अगर दस्तावेज या फिर ये सारे घटना मतलब जग जाहिर है ना। शायद आपको यहाँ इनके विषय में पता ना हो, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया में जाएंगे ना, इससे इनसे संबंधित जो दस्तावेज है इंटरनेशनल लेवल पर आप जाके वहां पर खोजेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको ये तो मतलब चारों तरफ आपको दिखाई देगा। इवन न्यूज मीडिया में बहुत बार छप चुका है ना कि किस तरह इन लोगों ने लोगों को भरमाने के लिए समय समय पर झूठी बातों को फैलाया है ना, मसीह का आगमन को लेकर, विशेष करके इनका झूठा मसीह आंग सांग होम के विषय में। तो ये था माता यरूशलेम चर्च ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है, इसके विषय में। तो इसी प्रकार अब रहा पूर्व चमकती बिजली। ऑफ कोर्स ये जो संस्था है, शायद आप कहेंगे कि ये तो कोरिया का पंथ कैसे हो सकता है, ये तो चीनी पंथ है। ऑफ कोर्स ये सही है, ये चीनी पंथ है, लेकिन हम जानते हैं इनका जो मुख्य कार्यालय, इनका जो हेडक्वार्टर है वो साउथ कोरिया में ही है। और ये साउथ कोरिया से ही फिलहाल वो ऑपरेट कर रहे हैं सारे विश्व में। तो कह सकते हैं ये चीन का संस्था है, चीन से ये इनका मतलब उद्घाटन हुआ था। लेकिन आज ये संस्था कोरिया बेस हो चुका है ना। इनका संचालन कोरिया से होता है, इनका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कोरिया में स्थित है। तो भाई और बहनों, ये जो चमकती बिजली जिसे स्टार लाइटनिंग भी कहा जाता है, जो कि अब बहुत ही लोकप्रिय रूप से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के रूप में जाना जाता है ना। इनके अनुयायियों ने समाचार पत्रिकाओं को बताया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया ने हॉलीवुड फिल्म 2012 के लोकप्रिय फिल्म के सिद्धांत के रूप में इस विचार को अंत के दिनों के महाप्रलय को दर्शाया था, जो कहता है कि एक प्राचीन मायन कैलेंडर ने भविष्यवाणी की थी कि शुक्रवार 21 दिसंबर 2012 को, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, शुक्रवार 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत हो जाएगा। अब देखिए भाई और बहनों, इन्होंने आधार किसको बनाया? मायन कैलेंडर ना, जो भली भांति आप सभी को पता होगा मायन कैलेंडर के विषय में ना, जो कैलेंडर 2012 में जाके खत्म हो रहा है। तो इसके साथ ही साथ उसी मायन कैलेंडर के ऊपर आधार करते हुए हॉलीवुड का एक जो फिल्म है ग्रेट डिजास्टर के ऊपर में ना, उसी फिल्म को आधार बनाते हुए लोगों ने उसी फिल्म को लोगों के सामने रखा ना कि कुछ इस तरह से महाप्रलय होने जा रहा है। लोगों को ठीक से डराया और बताया कि मायन कैलेंडर वो भी खत्म हो रहा है ना। इन सारे बातों को आधार बनाते हुए उन लोगों ने ये घोषणा की कि महाप्रलय के द्वारा अब दुनिया का अंत होने वाला है। तो इनका शुरुआत इन्होंने चीन से की थी भाई और बहनों ना। इस महाप्रलय के जो अफवाह उन लोगों ने सारा चीन में फैलाया था। और इसी फिल्म के क्लिप को भी आपको आज तक भी दिखाई देता है। ये मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, ये सारे क्लिप ना, ये सारे जो पिक्चर्स आज भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वही हॉलीवुड की जो फिल्म है उनसे वे इंस्पायर होकर उसी के तट पर इन लोगों ने अपना इस तरह का फोटो बनाया ना, इस तरह का इमेज बनाया, चित्र बनाया और लोगों को डराया कि ऐसा कुछ होने वाला है बोल के ना। तो भाई और बहनों, जब ऐसा समय आया जब इन्होंने कहा कि शुक्रवार 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत हो जाएगा, तो उस समय इस संदर्भ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के विश्वासियों को यह मानना था कि 3 दिनों के लिए पूर्ण रूप से अंधकार होगी, जिसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के 72 दिन शुरू होंगे और फिर 1 जनवरी को पृथ्वी को तबाह कर दिया जाएगा और सभी अविश्वासियों को मिटा देगा, जिनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के विश्वासी सांप और राक्षसों के रूप में संदर्भित भी करते हैं भाई और बहनों। These are members of the Almighty God group,
and they are predicting that the world will end on Friday. Police have arrested around 1,000 people in the last few days across China. They accuse them of spreading rumors and disturbing the public order. The cult always uses rumors of disasters to deceive and cheat people and earn their faith. The purpose is to cause social panic and expand the organization. The Christian group, which believes that the last day of the ancient Mayan calendar will be on Friday, is also calling for a decisive battle against the Communist Party. Local media showed security camera footage of members of the Almighty God preaching and handing out leaflets. This message warns you must do everything you can, otherwise you will not die naturally if you handle it in a sloppy way. This one says I must pass it to 100 people today or something bad will happen to me. The cult spreads rumors like this. Friday is only hours away, and if the group's prophecy is accurate, the end of our world will start with a period of total darkness. Omar Saleh, Al Jazeera. और इस कारण चीन में ये आशंका फैलने से लोगों में भय छा गया था कि 21 दिसंबर को वैश्विक रूप से चारों तरफ सर्वनाश होगी। और यही कारण है कि चीन के सुरक्षा अधिकारी ने देश भर में झूठी भविष्यवाणी करने वाले चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के सदस्यों को ढूंढना शुरू किया। इसका कारण यह था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के सदस्य बहुत ही आक्रामक तरीके के धारणाओं को बढ़ावा दे रहे थे और विनाशकारी भूकंप और सुनामी को संकेत के दिनों के साथ जोड़कर दिखा रहे थे कि मतलब आने वाला समय में बिल्कुल भूकंप होगा, बड़ा बड़ा भूकंप होगा, जिस वजह से सुनामी आएगी और इस प्रकार से महाप्रलय शुरू होगा, जो कि 5125 वर्षीय मायान कैलेंडर के समाप्ति भी होगी। और बहुत से चीनी लोग इन बातों को भरोसा करते हुए, इन बातों को विश्वास करते हुए कि प्रलय का पहला दिन अंधेरा छाया रहेगा और साथ ही और देश के विद्युत घर यानी कि पावर ग्रिड भी काम करना बंद हो जाएगी। और इसी आशंका के कारण देश भर के दुकानों में मोमबत्ती की खरीदारी करना लोगों ने शुरू कर दिया और देश में अराजकता फैल गई। लेकिन आज हम जानते हैं यह बिल्कुल झूठा निकला। लेकिन अब 2017 से यह पंथ भारत में भी बिल्कुल सक्रिय होते हुए हमें दिखाई दे रही है। तभी से यह पंथ दावा कर रहे हैं कि 2020 के बाद महाप्रलय की शुरुआत होगी और अब तो कोविड को महाप्रलय का आधार बनाते हुए लोगों को प्रचार करते हैं कि उनके साथ जुड़े और पूर्ण उद्धार को प्राप्त करें। तो भाई और बहन, आजकल आप लोग फेसबुक, यूट्यूब ना या फिर व्हाट्सएप पर आपको बड़े बड़े जो तस्वीरों के साथ ना ये कहते हुए हमको दिखाई देता है कि इस महाप्रलय के वजह से देखो किस तरह से लोगों की जान जा रही है, तो सत्य को ढूंढो, सत्य उनके पास है ना। तो इस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो सत्य से प्रेम करते हैं या फिर ऐसे विश्वासी लोग हैं जो सत्य को समझना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जब ये लोगों की इस तरह से डराते हैं तो लोग इनके चंगुल में आ जाते हैं और उनमें फंस जाते हैं। इस तरह की घटनाओं के विषय में हमें बहुत सारी जानकारी फिलहाल हमको प्राप्त हो रही है। तो ये था सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया जिन्होंने आज से पहले शुक्रवार 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत होगा बोल के दावा किया था और जिस वजह से चीन में अराजकता फैल गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुआ। और आज हम 2021 में पहुंच चुके हैं और हाल ही में जब इन्होंने 2017 से भारत में भी अपना कार्य करना शुरू किया तो उस समय भी उन लोगों ने यह दावा किया था कि 2020 के बाद महाप्रलय शुरू हो जाएगी। और जैसे ही कोविड आया तो उसी को आधार बना के अब लोगों तक ये अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये था सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया जो है तो चीन से, लेकिन इसका आधार आज इनका जो ऑफिस है वो कोरिया बेस है। इस कारण इसे भी हम कोरियाई झूठे पंथ या फिर अंत के प्रलय से संबंधित कलीसिया या फिर झूठे पंथ कह सकते हैं। ये भी महाप्रलय को आधार बना के लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं भाई और बहनों। तो इसी प्रकार एक और भविष्यवाणी जो 7 डेज एडवांटेज के झूठे उपदेशक विलियम मिलर ने
प्रभु यीशु की वापसी वर्ष 1844 में होने की भविष्यवाणी की थी। तो आप सभी को पता होगा कि सेवन डेज एडवेंटिस्ट ना, ये संस्था भी काफी पुराना संस्था है। ये संस्था भी झूठे भविष्यवाणियों से संबंधित है। कैसे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं इनके जो ये उपदेशक थे विलियम मिलर, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आगमन 1844 यानी कि आज से 150 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल झूठ निकला था भाई और बहनों। लेकिन यीशु मसीह के दूसरा आगमन सन 1844 में मिलर द्वारा किए गए भविष्यवाणी के दिन प्रकट नहीं हुए, जिससे उस समय के उनके अनुयायी लोगों में बहुत ही बड़ी निराशा के दिन के रूप में लिया गया और उनके कई अनुयायियों ने इन सिद्धांत को छोड़ दिया। तो ये थे सेवन डेज एडवेंटिस्ट और जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था, और उनके उपदेशक ने इस प्रकार से भविष्यवाणी की थी जो बिल्कुल झूठा निकला था। और इसी प्रकार और एक ऐसे बहुत ही लोकप्रिय संस्था जिसे हम जेहोवा विटनेस भी कहते हैं। देखिए भाई और बहनों, जिसे शुरुआत में वॉच टावर बाइबल एंड ट्रैक्ट सोसाइटी कहा जाता था। इस संस्था के संस्थापक चार्ल्स टेज रसेल ने पहले तो 1874 में मसीह की अदृश्य रूप से वापसी की भविष्यवाणी की थी। उसके बाद फिर से एक बार 1914 में प्रभु यीशु मसीह की सेकेंड कमिंग यानी कि दूसरे आगमन की भविष्यवाणी की गई थी। उसी वर्ष जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो रसेल ने इसे आर्मगेदोन यानी कि विनाशकारी रूप से प्रलय के संकेत और आगामी दिनों के अंत के रूप में व्याख्या की। जैसे कि उन्होंने इसे कहा अन्य जातियों का समय का अंत। भाई और बहनों, वास्तव में जेहोवा विटनेस, वॉच टावर बाइबल और ट्रैक्ट सोसाइटी प्रकाशन ने मसीह के दूसरे आगमन और परमेश्वर के राज्य के आगमन के बारे में भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला बनाई है, जिसमें से प्रत्येक दावा अधूरा रह गया है। जैसे कि 1878, 1881, 1914, 1918 और 1925 लगभग सभी भविष्यवाणियों को जेहोवा विटनेस ने स्वर्गीय सिद्धांत के रूप में पूर्ण व्याख्या की गई थी। कई ऐसे पूर्वानुमानित घटनाओं को अदृश्य रूप से देखने के रूप में फर्जी दावा भी किया गया था। और इसी प्रकार 1975 में महाप्रलय के आगमन के लिए उम्मीद की गई थी, लेकिन बाद में यह भी झूठा निकला और संस्था के नेतृत्व को सदस्यों से माफी मांगनी पड़ी थी। भाई और बहनों, ऐसे और भी बहुत से झूठे पंथ और झूठे भविष्यद्वक्ता है जो अपने शिक्षा को अंत के दिनों के महाप्रलय को आधार बनाकर प्रचार किया करते हैं ताकि अपने साथ लोगों को जोड़ पाए और भी विश्वासियों को सत्य के मार्ग से भरमा दे। लेकिन सबसे बड़ी इनके झूठा होने की पहचान यह है कि यह अन्य विश्वासियों को प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे इन पंथ लोगों को कोई समस्या नहीं है, कारण वे लोग पहले से ही अंधकार में हैं। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। इन संस्थाओं को किस तरह झूठा कहा जाता है, इनकी पहचान क्या है? भाई और बहनों, इनकी पहचान ये है कि ये अन्य विश्वासियों के बीच में प्रचार नहीं करते हैं, जैसे कि आमतौर पर सारे कलीसिया और उपदेशक अन्य विश्वासियों को बीच में जाके प्रचार करते हैं। इसका कारण ये है कि भाई और बहनों, इनको अन्य जातियों के साथ कोई समस्या नहीं है ना, इनको अन्य जातियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे तो वैसे ही अंधकार में है ना। भाई और बहनों, ये सारे पंथ विशेष करके विश्वासी भाई बहन को ही लक्षित करते हैं। तो इसलिए आप लोग ने देखा होगा, या फिर आप में से जो कोई भी संस्था से जुड़े हैं, देखिए इनका जोर यही होता है कि विश्वासी भाई बहन लोग को लक्षित करना। अगर ये इतना सत्य है तो चाहिए था इन लोगों को अन्य जातियों के बीच में जाके प्रचार करना, लेकिन ये लोग ये नहीं करेंगे। ये लोग विश्वासी लोगों को मात्र लक्षित बनाएंगे। इनका साफ उद्देश्य है कि अन्य जाति तो अंधकार में है, उनसे उनको कोई डर नहीं है ना, क्योंकि वे तो ऐसे ही अंधकार में और शैतान के वश में हैं। अब जो कोई थोड़ा बहुत प्रभु के मार्ग में चल पड़े हैं, उनको कैसे फिर से लौटा के अंधकार में लेके आए। यही कारण है कि ये लोग विश्वासी को टारगेट करते हैं।
तो आप जेहोवा विटनेस कहिए, 7 डेज एडवांटेज कहिए, माता यरूशलेम कहिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया कहिए। इसी तरह से कईयों संस्था है कोरिया से जो आज बहुत ही सक्रिय हो चुका है हमारे देश में भी ना। तो ये सारे लोगों का उद्देश्य क्या है? विश्वासियों को टारगेट करना, बाइबल क्लास के नाम पर महाप्रलय का डर दिखा के ना, या फिर आत्मिक उद्धार को आधार बना के। अरे भाई, जो विश्वास में आ चुके हैं वे तो आज प्रभु का मार्ग में चल पड़े हैं ना। अगर आप लोग सच्चे होते तो अन्य विश्वासियों के बीच में जाते ना, आप वहां तो जाके प्रचार नहीं करते हैं। और जब इनसे आप पूछोगे कि आप क्यों अन्य जातियों के बीच में नहीं जाते हैं, तो ये कहेंगे कि उन्हें तो हम बाद में देख लेंगे, पहले विश्वासियों को हम मतलब सही मार्ग बताएंगे। तो इनमें से हर एक का कहना है कि वही मात्र सत्य है, उनको ही मात्र सत्य पता है, ऊपर से उनका जो मसीह है वही सच्चा मसीह है, वही लोगों को सही मायने में उद्धार दे सकता है और वही मात्र इन महाप्रलय से लोगों को बचा सकते हैं। तो भाई और बहनों, इससे ये साबित होता है कि ये लोग झूठे हैं। अगर सत्य होते तो ये लोग अंधकार में पड़े हुए लोगों के बीच में जाते, लेकिन ये लोग तो दूसरे के भेड़ों को चोरी करने के लिए आए हैं, लोगों को परमेश्वर का मार्ग से भटकाने के लिए आए हैं। तो इनसे होशियार रहना चाहिए भाई और बहनों। जैसे कि खास करके ये किनको लक्षित करते हैं? ये खास करके कमजोर मसीह लोगों को लक्षित करते हैं भाई और बहनों। उन लोगों को जो एक महत्वपूर्ण जीवन संघर्ष से गुजर रहे हैं। होता है ना, बहुत सारे लोग जिनके जीवन में बहुत प्रकार के समस्या हो रहा होता है ना, जैसे कि फाइनेंशियल मैटर में हो सकता है, या फैमिली मैटर्स में हो सकता है, या पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब उसका जीवन में बहुत उथल पुथल हो रहा है, उसका जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा है, वो बहुत दुखी है और वो मतलब उससे निकलने के लिए, उस समस्या से निकलने के लिए खोज में है। तो ऐसे लोगों को वो मतलब लक्षित करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। या फिर अपने जीवन में एक शून्य की स्थिति में पहुंच चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिसको कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें ना, अपने आप को बहुत नीचा मतलब बहुत ही मतलब गिरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को ये संस्थान मतलब आमतौर पर लक्षित करते हैं, विशेष करके कॉलेज के छात्रों को ना, विद्यार्थियों को या फिर महिलाओं को लक्षित करते हैं। देखिए, विशेष करके ये छात्र महिलाओं को टारगेट करने का पीछे इनका कारण ये है कि आमतौर पर जो छात्र होते हैं वो नौजवान होते हैं और उनको इतना अनुभव नहीं होता है जीवन का, है ना। वे विश्वासी है लेकिन भी उनको इतना जीवन का अनुभव नहीं है और उनको वचन का आधार बना के उनको भरमाना बहुत आसान है और यही कर रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा नौजवान लोगों को अपने संस्थाओं में भर्ती कर रहे हैं और साथ ही महिला लोगों को। देखिए, महिला लोग आमतौर पर ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो घर के काम करते हैं ना, और दिन के समय में वो फ्री रहते हैं, है ना। और देखिए, आमतौर पर महिला लोग, हमारे जो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है, महिला आमतौर पर 4 दीवार के अंदर में ही रहते हैं। अब उनको शादी होने के बाद घर से बाहर जाने का मौका बहुत कम मिलता है। वो दिन भर अपने घर में मेहनत करते हैं, है ना, अपने घर वालों को देखभाल करते हैं, तो उनका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। तब जब कोई उनसे प्यार से बातें करेंगे, उनके दुख तकलीफ को मतलब वे लोग दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, उनसे काउंसलिंग करेंगे, तो अवश्य ही उनको सुनना अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे महिला लोग होते हैं, जाने अनजाने में इनकी मीठी मीठी बातों में, मीठी चुपड़ी बातों में वो लोग फंस जाते हैं। तो इस तरह से इनके लिए बहुत ही आसान शिकार होता है नौजवान और महिला लोग। तो ये यही कारण है कि ये लोग विश्वविद्यालय के छात्र और महिला लोगों को लक्षित करते हैं। एक बात याद रखिए, ये झूठे मसीहपंथ चाहे विदेश में हो या हमारे देश भारत में, इनका तरीका सभी पंथ का एक जैसे ही होते हैं भाई और बहनों। आप कहीं भी देखो, मैंने जितना अध्ययन किया है, जिस तरह से आज ये भारत में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार वे लोग विदेश में भी कई दिनों से कर रहे हैं और आज भी ये लोग कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि आज के समय में हम इन संस्थाओं के सदस्यों को घर घर जाते हुए भी दिखाई देता है ना, और साथ ही कॉलेज के जो कैंपस होता है, जो परिसर होता है, वहां पर भी बाइबल में अपनी मान्यताओं को लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं, उनके साथ साझा करते हैं और लोगों को वो भरमाने के लिए कोशिश किया जाता है। और तीसरी बात, ये सारे पंथ खास करके छोटे उम्र की महिलाओं को उनका प्राथमिक लक्ष्य बनाते हैं भाई और बहनों, है ना। ये बहुत ही भयानक बात है, इसमें बहुत सारे इमोशनल बातें भी होता है जिस वजह से वे
आसानी से कम उम्र के महिलाओं को लक्षित करते हैं। ये जो संस्था लोग हैं जो आज जैसे कि इनकी जो मान्यता है, इनकी जो समझ है, जो इनका अंडरस्टैंडिंग है, उनको लेके आपके समक्ष जो भी इनके सदस्य है, उस सदस्य के विषय में आप सोचिए वो कौन था जो आपसे संपर्क करने के लिए कोशिश कर रहे थे। ज़्यादातर महिला, वो भी नौजवान महिला ऐसे होते हैं। पहले तो इनका टारगेट होता है महिला, नौजवान लोगों को और महिला लोगों को, कम उम्र के महिलाओं को टारगेट करना, उसे ट्रेन करते हैं। उसके बाद इन्हीं महिलाओं को और इन्हीं नौजवान लोगों को दूसरों को उनके साथ जोड़ने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। तो इस तरह से इनका जो लक्ष्य होता है कम उम्र के महिला और नौजवान लोगों को टारगेट करना, और यही चीज़ हम चारों ओर होते हुए दिखाई देते हैं। और चौथी बात, अब ऑनलाइन के द्वारा संपर्क करना सबसे प्रभावशाली साधन इन लोगों के लिए बन गया है। भाई और बहनों, आज ज़्यादातर गलत शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार ऑनलाइन के द्वारा ही हो रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई और बहनों? आज हम देख सकते हैं कि आप फेसबुक में देखिए आपके साथ किस तरह संपर्क किया गया है। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर वेबसाइट के माध्यम से। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, इसके प्लेटफॉर्म के द्वारा ही ये आपके संपर्क में आए हैं ना, और आप भी आज इन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही इनसे संपर्क में रहे हैं, या फिर इन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही आप उनके बारे में जानते हैं। तो भाई और बहनों, इसका ये भी कारण है कि ये मुख्य धारा के जो कलीसिया होते हैं, है ना, जो मुख्य धारा के जो कलीसिया होता है, मेनलाइन चर्चेस, है ना, ये लोग ऑनलाइन प्रीचिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं ना। ऑनलाइन प्रीचिंग ना करने के वजह से भी झूठी शिक्षाओं को मौका मिल जाता है कि वे लोगों को मतलब अपने चंगुल में लाए। देखिए, आज लोग इतना व्यस्त हो चुका होता है कि उनके पास समय नहीं होता है कि वो कलीसिया के संगति में भाग ले सके, है ना। कईयों कारण के वजह से कुछ लोग दूर रहते हैं अपने काम के सिलसिले में, कुछ लोग रात को बहुत देर आते हैं, जिस वजह से वे संगति में जुड़ नहीं पाते। किसी को छुट्टी नहीं मिलती है क्योंकि आज का जीवन ऐसा बन चुका है कि बहुत ही स्ट्रगलिंग। तो ये जो ऑनलाइन के द्वारा प्रीचिंग करते हैं, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। जब भी आपको मौका मिले, समय मिले, उस समय आप इस पर अध्ययन कर सकते हैं, इनके संपर्क में आ सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग व्यस्त होते हैं, जो चर्च नहीं आ पाते हैं, वे लोग बहुत आसानी से इनके चंगुल में आ जाते हैं ना, क्योंकि ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होता है। कभी भी किसी भी वक्त वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। रात का 12 बजे कहो या सुबह के 5 बजे, आपको सुनाने के लिए, बताने के लिए तैयार होता है। तब आपको ऐसा लगता है कि ये लोग तो बहुत मतलब अच्छे लोग हैं, है ना, विश्वास योग्य लोग हैं, बहुत मजबूत लोग हैं, इतना डेडिकेटेड है परमेश्वर का कार्य करने के लिए। चाहे सुबह हो या रात 1 बजे तक वे लोग सत्य बताने के लिए हमेशा तैयार है। तो आप सोचते हो कि ये लोग तो भले लोग हैं, लेकिन वास्तव में इनको इसी तरह ट्रेन किया गया होता है ना, इनको इसी तरह तैयार किया गया होता है। आप भी धीरे धीरे इनकी तरह ही बन जाते हैं जब इनके संपर्क में आते हैं। तो ये तरीका इनका होता है ऑनलाइन के द्वारा लोगों को अपने जाल में फांसने के लिए। और जो मुख्य धारा के कलीसिया होता है, वे लोग ऑनलाइन प्रीचिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि मुख्य धारा के कलीसिया के बड़े बड़े कलीसिया है, उनके ऑलरेडी बहुत सारे सदस्य हैं, उनके सदस्य की कमी नहीं है। यही कारण है कि वो लोग बेधड़क होकर बैठे हैं। लेकिन चुपके चुपके से अब उनके ही कलीसिया के सदस्य लोग ये झूठे संस्थाओं के संपर्क में आ रहे हैं, और मुख्य धारा के कलीसिया लोग इन चीज़ों के ऊपर में विचार नहीं कर रहे हैं। कलीसिया ठंडा पड़ चुका है, ऑनलाइन प्रीचिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों की जरूरत को नहीं समझ रहे हैं, लोग इनके झूठे संस्थाओं के चंगुल में आ रहे हैं। भाई और बहनों, तो आज मुख्य धारा के कलीसिया को इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। और आज ये पंथ और झूठा शिक्षा फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर, स्काइप या फिर जूम और व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करना सबसे प्रभावशाली साधन माना जाता है। भाई और बहनों, तो यही कारण है कि हम सबको होशियार और जागृत रहना बहुत जरूरी है। तो भाई और बहनों, ये प्रलय के दिन का कोरियाई पंथ से हम सभी को होशियार रहना बहुत जरूरी है। ये आपको प्रलय का डर दिखा के ये लोग आपको अपने अधीन में कर लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ हम आज देख तो पा रहे हैं ना कि युद्ध हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है ना, ये एपिडेमिक आ रहा है ना, आर्थिक स्थिति लोगों का खराब हो रहा है। तो जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है।
लोग अच्छा दिखाने के लिए करने के लिए कोशिश कर रहे तब भी नहीं हो पा रहा है और होने की भी कोई संभावना बिल्कुल नहीं है। तो जितना समय जा रहा है हमको ये बात निश्चय हो रहा है कि हम अंत के करीब आ रहे हैं। तो जैसे जैसे परमेश्वर कार्य भी आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे अंत निकट आ रहा है, वैसे वैसे शैतान भी उतना ही एक्टिव हो रहा है। तो यही कारण है ये सारे झूठे पंथ वास्तव में कुछ नहीं है, ये सारे संस्था शैतान की ओर से है परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए, परमेश्वर के कार्य को बाधा देने के लिए ये लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं ना। इस तरह की बातों को रख रहे हैं कि लोग मतलब जो सीधे अपने रास्ते में चल रहे थे वो भी मतलब एक सोच में पड़ जाते, जो बातें कहा जा रहा है कितना तक सच है ना, और लोग इसी पर अध्ययन करने के चक्कर में इनके चंगुल में भी आ जाते हैं। तो यही कारण है कि मैं आप सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि इस पर जरूर विचार कीजिए, सोचिए। मतलब वचन में भी कहा गया है ना कि किसी भी आत्मा को हमें यूं ही प्रतीति नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे हमें परखने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, चौकस रहिए और होशियार रहे और सत्य की मतलब खोज कीजिए और वचन में बने रहिए, क्योंकि हमें अंत तक स्थिर रहना है ना। शैतान नहीं चाहेगा कि हम स्थिर रहे। तो भाई और बहनों, ये संदेश के साथ आज का ये जो विशेष विषय है मैं इसको यहीं रखना चाहूँगा। इससे संबंधित जो और विषय हैं मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, जैसे कि इनके धार्मिक पुस्तक के विषय में, है ना, कि ये कहाँ से लाते हैं इतने सारे धार्मिक पुस्तकें ना। इनका जो वचन जो कहते हैं बाइबल से बिल्कुल अलग, इनका हर एक का अपना अपना पुस्तकें हैं ना, धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से आते हैं, इनका आधार क्या है, इनमें लिखे हुए वचन का आधार क्या है, इन सारे के ऊपर भी हमने अध्ययन किया है। अगले वीडियोस में हम इनसे संबंधित तथ्य आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि हमें सहूलियत हो इन्हें समझने के लिए। तो आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सत्य को समझ पा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई तक ये सत्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। जय मसीह की।